अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज माशाल्लाह 11वां दिन है तरावी का और माशाल्लाह आज मुकम्मल हुई है हमारे यहाँ तरावी। आज सभी लोगों ने शिरकत की है। सबसे पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि सभी लोगों ने आकर के इस महफिल की रौनक बढ़ाई। और बहुत मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, रमजानुल मुबारक का। अल्लाह ताला इसी तरीके से, जिस तरीके से हम इस महीने अमल करते हैं, इसी तरीके से हमारी पूरी जिंदगी के अंदर जो है वो अमल हम पैरा हो जाए। ये महीना हमें इसी बात की सीख देता है। अल्लाह ताला ने हमें ये महीना इसीलिए दिया है कि हम पूरी जिंदगी को, पूरे 12 महीने को किस तरीके से हमने गुजारना है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि सब्र और शुक्र हमें अल्लाह का अदा करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो यारों की महफिल है वो बहुत शानदार सजी हुई है। एक एक जो शख्स है यहाँ पर वो बहुत कीमती हीरो की मानंद है मेरी निगाह में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं किसी की का तारुफ आपको कराऊंगा तो शायद उस तारुफ में कमी रह जाए, क्योंकि यहाँ पर जो शान है वो अपने आप में, इनके चेहरे ही इनकी पहचान है, इनके नाम ही इनके पहचान है। दिल्ली की शान यहाँ पर बैठी हुई है माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है एक एक लाइन जरूर पेश करें, क्योंकि होता क्या है कि माशाल्लाह काफी सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं तो उनमें ये जिज्ञासा होती है कि फला आदमी कौन थे, फला आदमी कौन थे। लोग अक्सर मुझसे मैसेज करके भी पूछते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी अपनी बात को रखें वन बाय वन। शुक्रिया। पहले मैं चाहूंगा जाकिर भाई जो है रखें अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज हम आए हुए हैं और रमजानों का बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला ये फजीलियत हमें सबको अदा करे और हर साल हर किसी को मैसर हो माशाल्लाह, रोजा हर किसी की जिंदगी में अपना। अस्सलाम वालेकुम। मैं माशाल्लाह एक बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। हम आए हुए हैं हाजी इरफान के घर पे और माशाल्लाह यहाँ ख़त्म हुआ है कुरान और मैं मुकम्मल हुआ है और यहाँ सारे हमारे यार दोस्त बैठे हुए हैं और यार दोस्तों की महफिल माशाल्लाह सजी भी है यहाँ पर। और यहाँ पर माशाल्लाह दिल्ली की सारी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, जिसमें कि हमारे इस्माइल दरबार, हमारे अकरम भाई, हमारे आशिकीन भाई, हमारे सलमान भाई और हमारे और भाई इसरार साहब। भाई आज जो है यहाँ पे कलाम पाक पूरा हुआ है माशाल्लाह और बड़ी खुशी की बात है। हाजी इरफान साहब के यहाँ पर हम आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई हमारे जी। सलमान भाई ने बहुत अच्छा इस्तकबाल करा है, इनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो सलमान भाई ने हमारा बड़े दिल से इस्तकबाल किया है। यहाँ कुरान शरीफ पूरा हुआ है 11 दिन की तरावी का, तो सलमान भाई ने छोटा सा रोजा तैयार कराया है माशाल्लाह। अगले साल इससे ज्यादा बड़ा कराया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हमारे भाई आशिकीन बैठे बहुत बेहतरीन। ये पार्टी की मैंने कुछ बोला भी नहीं, पार्टी की शान है ये। और हमारी एंट्री आने के बाद भाई आशिकीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। महफिल में मैंने कुछ बोला भी नहीं भाई। तो माशाल्लाह ये हमारे सलमान साहब के यहाँ और हाजी इरफान साहब के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉल में अल्लाह का करम है, कुरान पाक सुनाया गया है और अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि यहाँ कुरान पूरा हो गया और आइंदा साल भी अल्लाह ताला इस सिलसिला जारी रखे और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, और बायशीन को अल्लाह ताला खूब रचाए पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये यारों की महफिल है और आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 11वां रमज़ान है आज और इसी में आज यहाँ कुरान पाक पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी सिलसिले में सारे साथी हम बैठे हैं यहाँ और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकतें हमारी ज़िंदगी में भी ले आए। और माशाल्लाह ये सारे साथी हैं हमारे, जिनको देख करके सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। खासकर भाई आशिकीन जब महफिल में आते हैं और खासकर जब वो खाना खाते हैं और फिर इंतजार में रहते हैं लेके जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनका बड़ा खुलूस है और मैं यही कहूँगा कि भाई आशिकीन जो है वो इस महफिल की जान है हमारी। बाकी तो सारे दोस्त हैं हमारे, ये सारे अहबाब हैं और हर साथी हमारा माशाल्लाह बड़ा जो है वो कदरदान है।
اور میں تمام ساتھیوں سے یہی دعا کروں گا کہ بھئی آئندہ سال بھی ہم سب ساتھی اسی طرح اس محفل میں بیٹھیں اور اس گھر میں جو آج قرآن پاک پورا ہوا ہے اس کی برکتیں پورے سال نازل رہیں اور ہم سب اسی طرح خوشی و خرم کے ساتھ میں کھیلتے کودتے رہیں. اور اب اگلی بات بھائی عاشقین کہیں گے ماشاءاللہ کہ یہ اپنے ایک تو کھانے کے بارے میں بتائیں چونکہ کھانے کے بڑے ماسٹر بلاسٹر ہیں. یہ السلام علیکم. یہ تو نادان لوگ ہیں اصل میں جنہوں نے کھانے کی بات کری ہے, کچھ اور کہا ہی نہیں ان لوگوں نے. باقی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہاں تراویح پڑھی, قرآن کو سنا الحمدللہ, تو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یہ مکان ہے اور یہاں قرآن مکمل ہوا. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے نہیں, کوئی بات نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ سارے یاروں کی محفل جمی ہوئی ہے الحمدللہ. یہاں ایک سے ایک ماشاءاللہ سے باقاعدہ لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. جب یہ آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کا دکھ درد جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے بیٹھ کے, اور بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت دل خوش ہوتا ہے. یہاں ماشاءاللہ 11 روز کی تراویح ہوئی تھی سلمان بھائی کے یہاں. ماشاءاللہ ہم نے بھی یہاں سنی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور اللہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی ماشاءاللہ سب لوگ بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سبھی نے اپنی باتوں کو رکھا, اپنے باتوں کا اظہار کیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے سبھی بھائیوں کا کہ انہوں نے آ کر کے اس محفل کی رونق کو, شان کو بڑھایا. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ پرمسرت اور روحانی تقریب جو ختم قرآن کے تعلق سے قائم کی گئی تھی, یہ بڑی مبارک نشست تھی جس میں سارے اہل ایمان اکٹھا ہوئے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملے. یہ اسلام کی بہت بڑی یہ تعلیم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے ایک بستی میں گیا زیارت کرنے کے لیے اپنے بھائی سے. تو یہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ وہ کس مقصد سے جا رہا. تو فرشتے نے کہا کہ تم جا رہے ہو جس کے پاس کوئی غرض تمہاری وابستہ ہے؟ کہا نہیں, کوئی غرض نہیں. کہا کوئی قرضہ لیا دیا تھا جس کو چکانے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ کہا نہیں. تو اس کے بعد فرشتے نے کہا مجھ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے تمہارے پاس یہ پتہ لگانے کے لیے تمہاری ملاقات تمہاری زیارت کس خاطر ہو رہی. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس رب کے لیے اور جس اللہ کی محبت میں
तुम अपने साथी से और अपने दोस्त से और अपने भाई से मिलने के लिए गए हो, अल्लाह ताला ने तुमको पसंद कर लिया। तो ये बहुत बड़ी दौलत है कि हम ये किसी खाने पे नहीं, किसी उस पर नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की किताब की बरकत और उसकी रहमत और उसके तसद्दुक के हवाले से हम यहाँ हाजिर हुई है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो हम लोगों को हमेशा एक के बाद दीगरे ये मजलिसें कायम रखनी चाहिए ताकि हमारा ईमान बढ़ता रहे। और अल्लाह के लिए जब मोहब्बत होती है तो बड़ी देर पा होती है और बड़ी ही सदाबहार होती है, उसमें कभी कोई जो है लचक नहीं होती। और इसी की ज़रूरत है। मतलब पे तो दुनिया मिलती रहती है, लेकिन अल्लाह के लिए मिलना और अल्लाह के लिए जुदा होना ये अहले ईमान का शिवा होता है। बस इसी बात में अल्लाह ताला इस घर के बनाने वाले को और इस घर के मकीन को और इस मकान को और इस घर में जिन लोगों ने भी ज़ियारत की है और आए गए हैं और जो रहते हैं, अल्लाह सब में खैर व बरकत अता फरमाए और मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम आए दिन हुआ करें और हर साल हो। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। कहते हैं कि जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र होता है वो महफिल जानदार होती है, और जिस महफिल में खुदा का जिक्र नहीं होता वो बेजान होती है, जैसे कि हमने सुना। उसामा भाई की जो आवाज़ है, जो किरत है, दिल को बड़ी मुसर्रत हुई और तबीयत खुश हो गई कि सही मायनों में कुरान कितनी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों के लिए नाजिल की है। हमें उसको पढ़ना चाहिए और समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि बिना समझे भी अगर हम उसको सुनते हैं तो दिल में एक अलग लेवल की जो फीलिंग आती है। जिस तरीके से उसामा भाई ने पढ़ा, इतने शानदार तरीके से पढ़ा कि हर शख्स सिर्फ सुन रहा था कि कुरान की कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तिलावत की गई। उसके बाद इमाम साहब ने बहुत कीमती अल्फाजों से जो है अपनी बात को इस महफिल में रखा। मैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये महफिल सजती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह।